नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और चलिए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की प्राकृतिक पे विचार करेंगे और उसके साइज पे, आकार एवं प्राकृतिक पर विचार करेंगे कि कहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पे बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान से देखें ताकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आए तो छूट ना पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले है हम वस्तु को यदि अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे, और फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। ठीक, जस्ट इसके उल्टा होता है, अनंत पे तो फोकस पे, फोकस पे तो अनंत पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी स्थिति को देखेंगे कि उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो फोकस पे बनेगा जो बहुत ही छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। फोकस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, छोटा यहाँ पे इतना छोटा कि मात्र बिंदु एक पॉइंट देते हैं, इस आकार का ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। कहाँ पे, फोकस पे। उसी तरह से यहाँ पे इतना छोटा बना है, इसलिए अनंत पे जो बनेगा वहां पे उतने ही बड़ा बनेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र को सी से भी डिनोट करते हैं, सेंटर और कर्वेचर बोला जाता है। तो वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच, अनंत के बीच अगर रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उसका इमेज बनेगा। क्लियर है, दो के बीच रखेंगे तो दो के बीच बनेगा। ध्यान में रखिएगा, कहाँ कहाँ, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच मेरा इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो साइज क्या होगा यहाँ पे, तो छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बिंदु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन छोटा ही उसको बोलेंगे। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, एफ और सी के बीच रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच, और सी और इन्फिनिटी के बीच वस्तु का जो आकार होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट है कि वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो क्या, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का इमेज बनता है। वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही उसका इमेज बनेगा। ठीक है, और साइज क्या होगा इसका, तो वस्तु के बराबर रहेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने ही बड़ा इसका इमेज बनेगा। इससे एक सवाल और भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु के बराबर इमेज बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखते हैं, तो उसका आंसर जाएगा वक्रता केंद्र पे। क्योंकि वक्रता केंद्र पे रखने पे उसका इमेज वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद है इन सभी स्थितियों में, इन तीनों ही स्थितियों में वस्तु का जो प्राकृतिक होगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तीनों केस में, 3 केस इधर से हुआ, 3 केस इधर से, 6 केस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बस एक ही समय पे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसको आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बोलते हैं। उसमें कब ऐसा होगा, तो जब हम दर्पण को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे, एफ तथा पी के बीच रखेंगे, फोकस तथा पोल के बीच रखेंगे वस्तु को, तो मेरा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अदरवाइज वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं काल्पनिक और सीधा के बारे में विचार करते हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच मैंने बताया, इस स्थिति में इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, इमेज दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा आकार का बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा आकार का बनेगा। और इसी का यूज कर सैलून वाले दाढ़ी बनाते हैं या बाल को बनाते हैं। ठीक है, ताकि बाल और दाढ़ी थोड़ा बड़ा दिखे और उन्हें बाल को काटने में आसानी महसूस हो। ठीक है, और जस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट किसमें फॉलो होते हैं, टोटल अगर ये याद हो गया आपको तो आपको उत्तल लेंस भी याद हो गया। अवतल दर्पण उत्तल लेंस का फंक्शन सेम होता है, लेकिन
लेंस में क्या होता है कि दो फोकस होते हैं। क्या होता है? दो फोकस होता है, ठीक है, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस बना हुआ रहता है या अवतल लेंस बना हुआ रहता है, वो दो खोखले गोले कांच का भाग का बना हुआ होता है। और दो खोखले गोले कांच के भाग के बना होने के कारण क्या होता है, दो खोखला गोला रहेगा तो उसमें दो सेंटर होगा, ठीक है, और दो उसका क्या होगा, फोकस भी उसमें क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, दो फोकस और दो सेंटर होगा। बाकी सब स्थिति इसी पे है, एक बार उसको देख लीजिएगा तो टोटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया है तो 2 बार देख ले, 3 बार देख ले और इस पॉइंट को दूर ही कर ले, क्योंकि पिछले बार ग्रुप डी में इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो आपको ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। कुछ उपयोग हम इसमें भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए हो गया, ठीक है। मिरर, हेड मिरर में गाड़ी में यूज होता है, ठीक है। डॉक्टर लोग दांत देखने के लिए, अंदर का पार्ट देखने के लिए सोलर प्लेट में यूज होता है, ठीक है। इत्यादि जगहों पे क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। और भी हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।